दोस्तों, क्या आपने अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस करने के बाद अपने बॉन्ड पेपर को पढ़ा है? अगर अब तक आपने अपने बॉन्ड पेपर को नहीं पढ़ा है, तो आइए जानते हैं इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेश मेरी टाटा EIA कोरबा ब्रांच से। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि बॉन्ड पेपर में हमें क्या-क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो प्लान देखने वाले हैं उसे ट्रेडिशनल प्लान कहा जाता है, मतलब गारंटी शुदा योजना। इसमें जब हम अपने बॉन्ड पेपर में देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि बीमा अवधि, पॉलिसी टर्म कितनी है। अगर हमने उसे 15 सालों के लिए लिया या 20 सालों के लिए लिया या 25 या 30, हम जितने भी सालों के लिए इसे लेते हैं वह बीमा अवधि होती है और पॉलिसी टर्म के नाम से लिखी हुई होती है हमारे बॉन्ड पेपर में। दूसरा जो होता है वह प्रीमियम भुगतान अवधि, जो कि बॉन्ड पेपर में कई बार प्रीमियम पेइंग टर्म के नाम से लिखा होता है। यह 10 साल, 12 साल, 15 साल या रेगुलर भी हो सकता है, जो कि एनुअल, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या मंथली भी हो सकता है। यह कितने सालों के लिए है वह इस प्रीमियम पेइंग टर्म में लिखा रहता है। साथ ही इसमें हम जब देखते हैं परिपक्वता की तारीख, यानी कि मैच्योरिटी डेट। दोस्तों, इसमें हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे चेक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इसमें हमने कुल भुगतान जो किया है वह लिखेंगे या वो देखेंगे। उसमें हम माइनस करेंगे जो भी हमें पॉलिसी के दरमियान बोनस आता है, साथ ही हमारा जो परिपक्वता, मैच्योरिटी है, दोनों को जोड़ने के बाद जितना हमने भुगतान किया है उसमें माइनस कर देंगे, जिससे हमको हमारा प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है। आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। 15 से 20 साल बाद वैल्यू कितना होगा हमारी मैच्योरिटी का। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 से 15 साल तक अगर हम करते हैं तो 20 साल बाद अगर मैच्योरिटी 25 लाख आता है तो 20 साल बाद वैल्यू कितना होगा महंगाई दर के हिसाब से। अगर हम आज के समय में चैट जीपीटी में या गूगल से सर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि 20 साल बाद जो 25 लाख की वैल्यू है वो 8 से 9 लाख रुपए हो जाती है, जिसकी परचेसिंग पावर है। 20 साल बाद भी आज के 25 लाख जितनी वैल्यू बनी रहे, इसके लिए हमें कम से कम 75 से